हनुमान जी जीवन में चमत्कार कैसे करते हैं? पहले तो ये तय कर लें कि हनुमान जी चमत्कार करते हैं या नहीं करते हैं। एक बेसिक थ्योरी है। भक्त जो होता है वो अपने साथ घटने वाली हर घटना को या तो ईश्वर की लीला मानता है और फेवरेबल हो तो चमत्कार मानता है। इसका एक फायदा है। ऐसा सोचने से हमारी पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारी लॉटरी लग गई तो टिकट हमने खरीदा। उस सिस्टम में किसी किसी की लगना थी तो हमारी लग गई। वो सिस्टम है, वो चल रहा है। मैं नहीं खरीदता टिकट तो भी कोई और खरीदता और उसकी लगती। वो तो सिस्टम है। लेकिन जैसे ही मैंने खरीदी और मेरी लॉटरी लगी तो मैं तुरंत ये कहूंगा कि भगवान की दया हुई, क्योंकि भक्त अपने जीवन में होने वाली हर घटना फेवरेबल हो तो चमत्कार, अगर पसंद की ना हो तो उसकी इच्छा, ईश्वर की उसकी लीला, ऐसा मान के चलता। उसका एक फायदा होता है और वो ये होता है आप निराश नहीं होते कभी। और जब आपको कुछ मिलता है तो ये अहंकार नहीं आता कि मैंने टिकट खरीदा, मुझे पैसा मिला। उसने दिया है। अपने से ऊपर एक परम शक्ति पर अगर हम भरोसा रखते हैं कि उसका दिया हुआ है तो अहंकार नहीं आता। तो हनुमान जी तो हैं ही, मतलब बिल्कुल आप मान के चले जीवित देवता हैं। और जब भी कोई भक्त बुलाता है वो अपने ढंग से आते हैं। अब ये जो आपका सवाल है इतना गहरा है, इस पे तो विद्वानों ने बहुत बोला लिखा। और मैं तो खैर नहीं हूं उतना विद्वान, लेकिन मुझे है ना, ईश्वर पर भरोसा बढ़ा दें तो चमत्कारों की झड़ी लग जाए। तो चमत्कार और भरोसा, अब ये दोनों शब्द ध्यान रखना। जितना भरोसा बढ़ेगा उतनी चमत्कार ज्यादा होंगे, महसूस होंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपके जीवन में भी चमत्कार करें तो आप भरोसा बढ़ाते चले जाइए, तो आपको चमत्कार ही चमत्कार होने लग जाएंगे। चमत्कार और अंधविश्वास में फर्क है, ये भी समझ लें। कुछ पढ़े लिखे लोग जब हम कहते हैं भगवान का चमत्कार है, बोले क्या अंधविश्वास है। अरे भाई, मैं कहता हूं धर्म में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन ईश्वर में अंधविश्वास होना चाहिए। धर्म में अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। आप स्वतंत्र हैं इस बात के लिए कि मैं किसी ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराऊं तो वो मेरे पितरों को कैसा मिलेगा। ये तो बेकार की बात है। आप स्वतंत्र हैं ये सोचने के लिए। आप कह सकते हैं ये अंधविश्वास है, लेकिन मेरा मेरे पितरों में विश्वास है और मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराने से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। तो एक ही चीज को देखने का नजरिया है। कोई कह सकता है मंदिर में जाके क्या दिया लगाते हो, मंदिर में जाके क्या भोग लगाते हो। उस पूरी दुनिया में देखिए, आपसे पूरी दुनिया में आप चले जाइए, सिर्फ भारत हमारा एक ऐसा देश है और हिंदू लोग, हम लोग जब अन्न बाजार से खरीद के लाते हैं, बात चमत्कार की चल रही है, अभी मैं उस विषय को छोड़ नहीं रहा हूं। हम लोग बाजार से अन्न खरीद के लाते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ हम लोग करते हैं और कोई नहीं करता। हम उस अन्न को साफ सुथरा करके लायक बना के भोजन बनाते हैं। तो हमने अन्न से भोजन बनाया, उसके बाद हम उस भोजन को परमात्मा को अर्पित करते हैं तो वो भोग हो जाता है। और जब वो भोग हो जाता है, जब हम सबको बांटते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। अन्न से प्रसाद तक की यात्रा सिर्फ हम करते हैं, दुनिया में कोई नहीं करता। अब आप इसको मूर्खता कह लो, विश्वास कह लो, लेकिन हम करते हैं। हम जानते हैं कि वो पत्थर की मूर्ति या हमारे घर में पीतल के बाल मुकुंद जी उस थाली का एक दूध, एक कटोरी, एक हलवे का टुकड़ा नहीं लेते। देखने वाला कह सकता है क्या बेवकूफी थाली रख दी तुमने, एक तुलसी का पत्र डाल दिया, पानी घुमा दिया, आ गए। तो अंधविश्वास है, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन आप मेरे उस प्रोसेस को नहीं समझे
कि मैं अन्न लाया, अन्न को मैंने भोजन बनाया, भोजन को मैंने भोग बनाया, भोजन उस भोग से प्रसाद बनाया, और मैं एक नई फिलॉसफी लेके आया कि दुनिया में हर चीज को परिष्कृत किया जाता है, फिर बांटा जाता है, फिर अपनाया जाता है, और फिर सबको दिया। सबका हित हम अन्न में भी देखते हैं। ये बात अंधविश्वास, ये बात चमत्कार में लागू होती है। गुरुजी, चमत्कार की बात हो रही है, मुझे आपके ये भोग से ही एक बात याद आई है। हम छोटे थे तो मंगलवार को सभी प्रसाद लगाने के लिए मंदिर में आया करते थे। तो हनुमान जी को प्रसाद लगाते थे। एक अग्रवाल अंकल थे, उनको शुगर की बीमारी थी। तो उनको जब हफ्ते में वो सिर्फ एक बार मीठा खाते थे हनुमान जी को भोग लगा के, और उनकी शुगर में कुछ नहीं होता था। तो ये चमत्कार ही तो है, हाँ जिस हाँ आदमी बहन जी, को ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। 9 दिन नवरात्रि में अन्न जल न खाने वालों का वेट 1 आध किलो बड़ा ही मिला। कहाँ गया ये? तो मैंने आपसे कहा ना कि हम ईश्वर की लीला को चमत्कार मानेंगे तो हमारे लिए फेवरेबल हो जाता है, हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। पर माने क्यों गुरुजी, तो साफ दिख रहा है। तो मतलब साइंस की नज़र में दिख रहा है कि चमत्कार है। जो है हाईली डायबिटिक पेशेंट है, जिसका मीठा खाना उसके लिए मौत साबित हो सकता है, वो व्यक्ति भर के लड्डू, पूरा आधा किलो के लड्डू खा रहा है प्रसाद वाले, और उसको कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ से एक्सप्लेन करेंगे आप इसके पीछे की चीज़? तो हमारी बात शुरू हुई थी कि भरोसा, हम्म। भरोसा जितना बढ़ेगा चमत्कार का उतना ही आनंद आएगा। भरोसा नहीं होगा तो यही चमत्कार अंधविश्वास दिखेगा। जी। फिर इस पर डाउट होगा कि हमारे साथ तो कुछ करती ही नहीं, आप भरोसा बढ़ाओ।